दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसका सामना हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है और उस स्थिति का नाम है एंजाइटी, चिंता। चिंता एक मानसिक स्थिति है जिसके अंदर व्यक्ति एक ही विचार की उलझन में उलझा रहता है, उसे घबराहट होती है, अत्याधिक चिंता में वो रहता है। ये जो विचार हैं ये किसी समस्या से संबंधित हो सकते हैं, भविष्य की किसी होने वाली घटना से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन ये विचार ऐसे हैं कि जिसके अंदर व्यक्ति एक बार उलझ गया तो वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता और उसी के अंदर उलझा रहता है। दोस्तों मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चिंता कई प्रकार की होती है। पहली इसकी प्रकार है, उसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर व्यक्ति विचारों के भंवर में फंस जाता है और बार बार एक ही विचार उसको आता रहता है। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर वो 2 मिनट से 5 मिनट के लिए किसी एक पैनिक में, किसी एक डर में वो फंस जाता है और उससे वो चिंता में आ जाता है। एक इसकी किस्म होती है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। व्यक्ति को ये डर लगा रहता है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई है। उसके हार्ट में यदि थोड़ा सा कोई दर्द हो जाए तो सोचता है कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, कहीं मुझे अल्सर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। ये जो चिंता है बीमारियों के बारे में, ये भी इसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एक प्रकार है इसके अंदर फोबिया, डर पैदा हो जाना। ये डर किसी सिचुएशन की वजह से, किसी विपदा की वजह से भी पैदा हो सकता है। जैसे अर्थक्वेक आ गया, व्यक्ति घर से बाहर खड़ा है, अब उसके अंदर एक चिंता आ गई, एक भय आ गया कि अंदर जाऊंगा कहीं दोबारा अर्थक्वेक ना आ जाए। इस प्रकार ये जो चिंताएं हैं ये कई प्रकार की होती हैं। अब हम चिंता के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। पहला लक्षण है बेचैनी, रेस्टलेसनेस। व्यक्ति बेचैन हो जाता है, वो बार बार एक ही विचार को सोचता रहता है। इसके अंदर हमें किस प्रकार के विचार आते हैं? भविष्य को लेकर के हमें कोई चिंता सता सकती। हमारा परिवारजन कोई बाहर गया है तो व्यक्ति को ये डर लगता रहता है कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसको कोई चोट ना लग जाए। इसी प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो हमें बेचैन कर देती। एक महिला अपने घर को लॉक करके बाजार जा रही है, थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसको ये वहम होता है कहीं मैं लॉक खुला तो नहीं छोड़ाई, कहीं मैं पंखा चलता तो नहीं छोड़ाई, कहीं गैस को मैंने ऑन तो नहीं छोड़ दिया। दोबारा आकर के चेक करती है और ये जो है इस एंजाइटी की एक स्टेज है जिसके अंदर व्यक्ति बेचैन हो जाता है। दूसरा इसका लक्षण है चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, बच्चों पर चिल्लाना, झल्लाना छोटी छोटी बातों में। व्यक्ति जब चिंता में होता है तो उसके स्वभाव में ये परिवर्तन आ जाता है। तीसरा इसका लक्षण है थक जाना, थकान हो जाना। जब व्यक्ति एंजाइटी में होता है, चिंता में होता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, काम करने की इच्छा नहीं बचती है उसके अंदर, नहीं काम करने की ताकत बचती। चौथा इसका लक्षण है रात्रि में नींद ना आना। जब वो सोने के लिए जाता है तो काफी देर तक करवटें बदलता रहता है, उसको नींद नहीं आती है। रात को किसी भी समय उसकी आंख खुल जाती है, फिर उसे नींद नहीं आती है और उस समय होता ये है कि वो विचारों के एक भंवर में फंस जाता है। नंबर 5 है मांसपेशियों में दर्द होना। जब व्यक्ति चिंता करता है तो उसके मांसपेशियों में, हाथ में, पैर में, गर्दन में, पीठ में कहीं भी दर्द आ जाता है और उसे इस दर्द को सहन करना पड़ता है। छठा इसका लक्षण है हृदय की धड़कन बढ़ जाना, पल्पिटेशन बढ़ जाना। व्यक्ति को खुद को ही अपने हार्ट की धड़कन सुनाई देने लग जाती है और उसे घबराहट होती है, भाई मेरा हार्ट इतनी तेजी से धड़क रहा है, कहीं मेरे को कोई समस्या तो नहीं हो गई, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। ये पल्पिटेशन सुनाई देना भी चिंतित होने का एक लक्षण। नेक्स्ट है कि वो फोकस नहीं रह पाता एक काम के ऊपर, तो उसकी कंसंट्रेशन बनती नहीं है। कभी वो सोचता है ये कर लूं, कभी वो सोचता है नहीं वो पहले वाला काम कर लूं। इस प्रकार से वो अपने आप को चिंतित पाता है तो वो कोई काम कर नहीं पाता। और आखिरी इसका लक्षण है पेट में समस्या। पेट में पाचन अच्छी प्रकार से नहीं होता है। यदि व्यक्ति चिंतित होता है तो गैस बनती है, एसिडिटी बढ़ जाती है और उसको पेट की कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे एंजाइटी के कारणों के बारे में। पहला कारण है जीवन में कोई भी तनाव व्यक्ति को चिंतित कर देता है। जैसे नौकरी के बारे में इनसिक्योरिटी, कि भाई कंपटीशन ज्यादा है, पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी जाएगी, क्या होगा, वो व्यक्ति चिंतित रहे। पर्सनल रिलेशंस में कोई समस्या है,
तो भी चिंता का कारण बन जाता। और यदि वो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है तो भी वो उसके अंदर चिंता पैदा हो जाती। दूसरा कारण है हेरिडिटी। कई बार ये चिंता करने की आदत हेरिडिटिकली माँ बाप से बच्चों में आ जाती है और उसे छोटी छोटी बातों पर चिंतित होने की आदत पड़ जाती। तीसरा इसका कारण है मानसिक समस्याएं। यदि व्यक्ति डिप्रेशन में है, यदि व्यक्ति को कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई है तो भी वो चिंतित रहने लग जाता है, उसे एंजाइटी हो जाती है। नंबर 4, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट के कारण से एंजाइटी पैदा हो जाती। नंबर 5, यदि उसे किसी विपदा का या आतंक का सामना करना पड़ जाए तो वह चिंतित रहने लग जाता है। और छठा कारण हो सकता है कि व्यक्ति यदि सामाजिक दबाव में आ गया, उसे सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है तो भी वो चिंतित रहने लग जाता है। ये चिंता के, एंजाइटी के कारण हैं। अब हम बात करेंगे इसके निवारण की, इसके उपचार में हम क्या क्या कर सकते। एंजाइटी को दूर करने का सबसे पहला साधन है एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। सुबह सवेरे 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक हमें अपने इस शरीर के ऊपर लगाना चाहिए, जिसमें से आधा समय 30 मिनट हम लगा सकते हैं योग और प्राणायाम के ऊपर और आधा समय हम लगा सकते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर। इस एक्सरसाइज में आएगा ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, इसके अलावा इसके अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, भंगड़ा कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं। गेम खेलना परफेक्ट एक्सरसाइज है जो आपके सारे शरीर की एक्सरसाइज करवा देती है। लेकिन हमें अपने शरीर से मेहनत करवा के पसीना निकालना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो तनाव आपके शरीर में से समाप्त हो जाता है, आप चिंतित होते ही नहीं। दूसरा साधन है अच्छे दोस्त बनाना। देखिए, जब भी व्यक्ति चिंतित होता है, यदि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने वो खुल के अपनी बात को कह सके, अपनी चिंता का कारण बता सके, तो आधी चिंता तो उसकी बताते ही दूर हो जाती। हमें ऐसे दोस्तों का संग करना है जहां हम अपनी बात को आराम से कह सकें। इसके अंदर आप सुबह घूमने वाले दोस्तों का एक समूह बना सकते हैं, जिनके साथ आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जिनके साथ आप योगा करें, जिनके साथ आप एक्सरसाइज करें। 3 नंबर पे आता है कि आपको 6 से 8 घंटे की गहरी नींद का मजा लेना जरूरी है। जो गहरी नींद है वो हमारे मस्तिष्क को के साथ साथ हमारी बॉडी को भी रिलैक्स करती है, हमारे को अगले दिन काम करने के लिए चार्ज कर देती है। तो हमें इस प्रकार से गहरी नींद यदि हम लेते हैं तो हम एंजाइटी से अपने आप को बचा सकते। चौथा साधन है इसके अंदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर को छोड़ देना, ये स्वस्थ रहने की निशानी है। इससे आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। एंजाइटी को दूर भगाने के लिए सुबह जल्दी उठने की आदत हमें डालनी चाहिए और इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, रात्रि को जल्दी सोने की आदत डाल। रात्रि को जब आप सोने वाले हों तो आप मोबाइल से अपने आप को 1-1.5 घंटा पहले दूर कर दीजिएगा, तो आपकी नींद में व्यवधान नहीं पड़ेगा, आपको जल्दी नींद आ जाएगी और सुबह आप जल्दी उठ पाओगे। एंजाइटी से अपने आप को बचाने के लिए एक सर्वोत्तम साधन है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आपको न केवल चिंता से बचाती है बल्कि आपके व्यक्तित्व का विकास करने में भी सहायता करती है। 2-3 मिनट से स्टार्ट करके हमें मेडिटेशन को 10 मिनट तक पहुंचाना है। मैं आपको मेडिटेशन का एक साधारण तरीका बता सकता हूँ। आप किसी भी आसन में आराम से बैठिएगा और इसके बाद में आपकी जो कमर है वो सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो, आंखें बंद करेंगे, लंबा सांस लेंगे नाक से और नाक से ही लंबा सांस हम छोड़ेंगे। इसके अंदर जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको अपने मन की आंखों से देखना है चलते हुए सांसों। ये बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन करने की एक उत्तम टेक्निक है। आपका ध्यान किस पर होगा? आपके सांस जो अंदर आ रहा है उसके ऊपर, जो सांस बाहर जा रहा है उसके ऊपर। इस प्रकार से हम लंबे सांस लेंगे, लंबे छोड़ेंगे। ऐसे आप अपने मन में ओम का ध्यान भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन के दौरान। और जब आपका मेडिटेशन का कार्य पूरा हो जाए तो आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को रगड़ना है, गर्म हथेलियां आंखों पर टिका के आंखें खोलनी है। इस प्रकार से आपको मेडिटेशन कर। लास्ट में मैं आपको चिंता से दूर रहने का एक
एंजाइटी से बचने का एक तरीका बताना चाहता हूँ, वो है एक्यूप्रेशर, जो आपके दोनों हाथों के अंगूठों के ऊपर वाले हिस्से हैं। ये इसको आपने इस प्रकार दबाना, ये आपके माइंड को रिलैक्स करने का पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये हमने इस प्रकार से दबाना है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट। ये जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ये भी आपको एंजाइटी से, चिंता से बचा सकता। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में जाकर के ये अवश्य लिखिएगा कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, किस बात को आप अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं। ये आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।